जोहार, नमस्कार आप सबको। बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की दो आंखें हैं और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं। और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड दो राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे, उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना, अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा? इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई है, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई है। लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में ही। लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला, अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए, लगातार चोरी करते रहे। लालू यादव ने तो ये तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों, तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को, इस देश को वो गढ़ रहे हैं। और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है। देखिए, पुख्ता आधार नहीं है, लेकिन पिंटू को जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, और उसने शिकायत भी की है कि उसके धमकियां मिल रही हैं, वो भागा भागा फिर रहा है, तो हमें लगता है कि प्रदेश सरकार को, और उससे ईडी से भी दरखास्त की है कि उसकी जान को खतरा है, तो प्रदेश सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा उसे मुहैया करवानी चाहिए। उसे कौन धमकी दे रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। ये सब आपको कहां से पता चला कि ईडी को उसने लिखा है? हम लोग को पता नहीं चला कि कब ईडी को उसने जान के डर की बात कही है। अरे ईडी को जब वो अपना एडमिशन दे रहा था, जब वो था, तभी हो रहा था कि इसको जान का खतरा हो रहा है। कैसे नहीं पता है आपको? ये जानकारी हम लोग किसी को नहीं है। पिंटू से मिलिए, पिंटू से मिलिए आप लोग। मैं तो मीडिया को कहूंगा कि मीडिया के मामले से मैं जागृत कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी भेद खोलेगा उसको जान का खतरा हो जा रहा है। यही नहीं, लालू यादव की आत्मा हेमंत सोरेन में घुस गई है।
लालू जी की आत्मा हेमंत सोरेन से घुस गई। आप ये देखिए कि सत्ता का संचालन शहाबुद्दीन की तरह जेल के अंदर से हो रहा है। नाखून कटा के लोग यहाँ शहीद बन रहे हैं। पूछने जाइएगा तो पता नहीं, मीडिया पे भी कहीं जैसे लालू जी पहले आप लोग को पकड़ कर लेते थे, शहाबुद्दीन के टाइम में कहीं फिर पकड़ा उकड़ा मत जाइए, इससे थोड़ा संभल के जाइएगा। अजित पवार का नाम लेते हैं, इनके ऊपर भी करप्शन के मामले रहे हैं, चार्जशीटेड रहे हैं, कई लोग जेल भी गए हैं, वो आपकी पार्टी में है, आपके साथ अलायंस में है। अब किस आधार में आप करप्शन की बात? मैं एक ही आधार कह रहा हूँ कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका भी नाम लिया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल उन पे मुकदमा दायर किया, लीगल नोटिस भेजा है कि आप पे मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ, या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो 100 करोड़ का मुकदमा झेलिए। और जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ही मुकदमा किया कि आपके यहाँ फर्जी आर्टिकल चला है। और मैं बता रहा हूँ, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की सारी प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बिना तथ्य जाने एक जनता को झूठ परोसने का नैरेटिव आप चला रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार उसको छाप रहे हैं। जिसको नैरेटिव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और नाम लेते, मैं लगातार नाम लेता, अरे मैं लगातार नाम लेते जाता हूँ। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, 2 केस में क्लीन चिट, केस क्लोजर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ खुद किया था जब वो सरकार में थे। आज भी ईडी की एक जांच चल रही है, उस जांच को तो हमने ड्रॉप नहीं किया, ना ही क्लोजर किया है। आप नहीं, यही नहीं, आप बात समझिए। एनडीए में एक बात स्पष्ट है, अगर आपके खिलाफ किसी जांच एजेंसी का अरेस्ट वारंट निकलता है या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, हम ना बचाते हैं। आपको लगता है बीजेपी में किसी पर सम्मान करेगा? क्यों नहीं करेंगे? कल ही ज्यादा देर दूर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाइए बगल में। कल ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता पे ईडी ने रेड किए। अलग बात है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी में, लेकिन ईडी ने कल ही उन पे रेड किए। कांग्रेस से आए थे, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री की नीति है, न बचाया है, न बचाएंगे, न खाया है, न खाने देंगे। क्यों टिकट दिए? 49 मुकदमा है, 107 धारा है उसमें, अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है, 4 मुकदमा। अगर एक मिनट, बिल्कुल टिकट क्यों दिए, जवाब देते हैं आपको। तमाम आरोप है, 50 आरोप। आप एक आरोप को साथ, अरे आप सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए तो सही। बोलिए तो सुनिए रहे आपका। हाँ तो आप तो सवाल ही पूछते जा रहे, सुनेंगे ही नहीं। हाँ तो सुन लीजिए, एक भी आरोप जैसे साबित हो जाएगा ना, केजरीवाल पर आरोप साबित है, संजय सिंह पर आरोप साबित है, सत्येंद्र जैन पर आरोप साबित है, जो जेल भेजा हमने नहीं भेजा, एजेंसीज ने भेजा है। हमने जेल नहीं भेजा रहे भाई, हमने जेल, अदालत ने भेजा जुडिशियल कस्टडी में। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई भाई? भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, अब आप मुझसे यहाँ बहस करने नहीं आए ना, मैं जवाब आपका देने आया हूँ। मैं जवाब देने, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं हुआ यहाँ। दुल्लू महतो पे जितने भी आरोप हैं, अगर उनको न्यायालय दोषी पाती है, अगर न्यायालय उनकी जमानत कैंसिल करती है, तो न्यायालय को काम करने दीजिए ना। जो जुडिशियल प्रोसेस में है, कोर्ट में है, तो हमारे फैसला करने वाले कौन होते हैं? सर इतना सवाल पूछिएगा, अभी पूछे जा रहे हैं। कहाँ से सजा भाई? सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया क्या? सरयू राय जो बोलेंगे वो ब्रह्मलीक हो गया नहीं ना? सरयू राय बोलने का ब्रह्मलीक नहीं ना होता है, अदालत ब्रह्मलीक होती है, और अदालत तक सबको इंतजार करना चाहिए। आगे कोई सवाल हो तो बताइए। धन्यवाद।